तो ये डायोड का सॉल्यूशन आ गया कि डायोड में जो करंट आता है फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में वो कितना आता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके जो वक्र है डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड। देखो डायोड में धारा और वोल्टता के बीच में अगर मैं कर्व बनाता हूँ, करंट और वोल्टेज, मतलब उसमें करंट कितना फ्लो होगा, बाहर से मैंने बैटरी लगा रखी है तो बैटरी का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखो पहले अगर बाइस में बात करें, अगर बाइस का मतलब वोल्टेज पॉजिटिव में रख रहा हूं मैं, तो अगर बाइस में फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो फॉरवर्ड बाइस में जो होता है, फॉरवर्ड बाइस में ये करंट मिलता है अपने को, कहाँ गया वो, फॉरवर्ड बाइस में ये डायोड इक्वेशन के बराबर। और इसमें ये देखो अगर इस टर्म को मैं हटा दूं तो बाकी का जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियली जा रहा है, चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है ना। तो मतलब जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा ये पूरा टर्म बढ़ेगा, अरे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, और ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पूरा ये है पूरा ही टर्म बढ़ जाएगा, मतलब करंट का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। तो ये ऐसा है कि अगर बाइस में फॉरवर्ड बाइस में अगर आप करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो ऐसे तो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू ऐसे एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ता जाता है, इस तरीके से। आई बात समझ में, ऐसे चलता जाता है, चरघातांकी रूप से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है इसमें। और ये जो वैल्यू आता है इसका रेंज बताऊं तो मिली एम्पियर की रेंज में आता है। करंट इस टाइम पर जो आता है मिली एम्पियर की रेंज में आता है, मतलब करंट जो है यहाँ पर मिली एम्पियर की रेंज में चल रहा है इस एक्सिस पे, ठीक है। अब अगर मैं रिवर्स बाइस में बात करूं कि वोल्टेज इधर तो देखो पॉजिटिव है वोल्टेज, इस तरफ वोल्टेज नेगेटिव आएगा, अगर वोल्टेज नेगेटिव आएगा मतलब रिवर्स बाइस में चला गया, और रिवर्स बाइस में चला गया तो करंट का वैल्यू होगा ये -IS के बराबर, मतलब कांस्टेंट। एक्चुअल में तो ये आएगा, जो आएगा एक्चुअल में तो ये आएगा कि नेगेटिव में ऐसे आएगा, लेकिन लगभग क्या होगा, ये कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाता था, अभी मैंने देखा था, और लास्ट में जाके ये कुछ ऐसे मिला था, नेगेटिव में करंट मिल रहा है -IS के इक्वल। तो ये जो है ऐसे होता है कि थोड़ा सा बढ़ता है ऐसे, और ये कुछ ऐसे फिक्स हो जाता है, मतलब ये जो वैल्यू है ऑलमोस्ट ऐसे रहती है, फिक्स रहती है। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट हो गई, ये लगभग, तो ये जो वैल्यू है IS के इक्वल है, और क्योंकि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव तो है ये, आई बात समझ, अरे करेक्ट है ना। और ये जो है IS माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, आपका जो करंट का वैल्यू मिलता है ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में मिलता है, ये मिली एम्पियर की रेंज में मिलता है। तो ये कर्व हो गया आपका डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र हो गया, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। ये डायोड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो डायोड में से या तो छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो डायोड क्या है ऐसे पूछ लेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ ले तो डायोड क्या है, तो वो तो शुरू में जो मैंने लिखवाया था वो बता देना। कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी छाप देना वहाँ पे। अगर पूरा डायोड इक्वेशन पूछे, डायोड का समीकरण पूछे, तो फिर वो आपको ये पूरी कहानी सुनानी है, और कहानी सुना के आपको पहले डायोड के बारे में हल्का सा बताना है, जो शुरू में लिखा है वो बता देना, और फिर लास्ट में ये यहाँ तक कैलकुलेट करके लेके आना, ठीक है, ये यहाँ तक। और डायोड इक्वेशन नहीं पूछे, डायोड समीकरण नहीं पूछ के आपको ये बोला जाए कि डायोड में धारा का मान ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन डायोड। तो डायोड में करंट का मतलब है कि फॉरवर्ड बाइस भी और रिवर्स बाइस भी, तो फॉरवर्ड बाइस का भी कैलकुलेट करना है और रिवर्स बाइस का भी, ये भी कैलकुलेट करना है। एग्जाम में ये ध्यान रखा करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो फिर पूरी थ्योरी लिखनी है, अगर छोटा क्वेश्चन में है तो फिर उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये आपका फर्स्ट यूनिट के दोनों टॉपिक सेमीकंडक्टर और सर्किट थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब इस सेमीकंडक्टर पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, जो न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हमने कुछ भी
ये जो है ये सारे टॉपिक, अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी से भी रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। बाकी ये सारा सिस्टम है जो क्लियर है एकदम, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले मैं आपको, जैसे सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर पे न्यूमेरिकल आएगा तो सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले पे आएगा कि सेमीकंडक्टर के कितने सारे जो फॉर्मूले लिखा है इस चैप्टर के अंदर उन पे आएगा न्यूमेरिकल। तो एक बार मैं वो पूरे फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, उन पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो फिर मैं 5 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। तो देखो फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट हुए अपने पास में। हमने बोला कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ये होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश ज्यादा होता है इसमें। पी टाइप का मतलब होता है होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव टाइप का कब बनता है, जब डोनर मिलाते हैं हम लोग। डोनर मतलब दाता परमाणु मिलाते हैं, मतलब एनडी मिलाते हैं इसके अंदर। और ये होल कब बनते हैं, मतलब ग्राही मिलता है तब, मतलब एक्सेप्टर होता है। तो एक्सेप्टर जब मिलाते हैं, ये इतनी कहानी समझ में आई। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में दोनों में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व के लिए हमने कैलकुलेशन किया था और फॉर्मूले निकाले थे। पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर, इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होल डेंसिटी होता है, होल डेंसिटी को हम पी से लिखते हैं, ये होता है लगभग एन ए के इक्वल। इसके हमने डेरिवेशन करे थे लेक्चर नंबर 5 और 6 में। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और 6 देख लेना उसमें। तो होल डेंसिटी एन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन जो होता है वो होता है एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ये बात समझ में आई थी। इसमें अगर बात करूं मैं इसके अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं पहले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन, तो ये एन डी के इक्वल होता है, ठीक है। और जो पी होता है वो होता है एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के इक्वल। ये ऐसे कैलकुलेट किया था हमने। फिर अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, चालकता की बात करूं, चालकता कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से मिलती है अपने को। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है एन ई म्यू ई, होल की वजह से आता है पी ई म्यू, होल कहा जाता है तो होल का पी एच, म्यू पी लिख लो या म्यू एच लिख लो। और म्यू क्या होता है, मोबिलिटी, गतिशीलता बोलते हैं इसको। ये चीज होती है। आई बात समझ में। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये कंडक्टिविटी होती है। अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होल बहुत कम होते हैं। होल बहुत कम होते हैं तो ये पी बहुत कम होगा। पी मतलब होल ही तो है, होल की डेंसिटी, तो होल की संख्या बहुत कम होती है, तो ये हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं और ये लगभग एन ई म्यू ई के बराबर आता है। और एन जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन एन डी के इक्वल होता है, तो ये जो होता है वो ऐसा आ जाता है एन डी ई म्यू ई। और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाले लॉजिक्स बता रहा हूं। अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में देखो ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, मतलब एन स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व ये कम होता है, तो ये लगभग हटा दूं तो ये बच जाएगा अपने पास पी ई म्यू पी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी जो होता है वो पी एन ए के इक्वल होता है, तो ये होगा एन ए ई म्यू पी। ये कंडक्टिविटी के फॉर्मूले आ गए। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता निकालनी हो तो वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं, एक तो ये फॉर्मूले हो गए एक टाइप का, तो एक दो तीन तो क्वेश्चन तो इस पे करेंगे। दूसरा डायोड का आ गया बाकी का। एक विभव रोधिका का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पोटेंशियल बैरियर का, विभव रोधिका विभव का, और वो था के टी अपॉन ई एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। ये हो गया। एक हमने डायोड इक्वेशन पढ़ लिया, डायोड का समीकरण। तो अगर बाईस में जो धारा मिलती है वो मिलती है आई एस ई टू पावर ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ठीक है। और पश्च ये फॉरवर्ड बाइस में मिलता है, अग्र बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में, अग्र बाइस में ये करंट मिलता है। इसको डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं, डायोड समीकरण।
और रिवर्स बायस में जो मिलता है वो लगभग माइनस आई एस के मिलता है। आई एस को हम लोग सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं, व्युत्क्रम संतृप्त धारा, ये व्युत्क्रम संतृप्त धारा आई एस को बोलते हैं। रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। ये है, ये जो फॉर्मूले करवाए हैं ना, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे अपने पास में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। ये लॉजिक्स देख लो, ये मैंने तो वैसे सारा ये सब कुछ करवा रखा है, लेकिन एक ये समराइज करवा दिया है मैंने, ठीक है। ये हो गया अपना। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। वी हैव 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में तो अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो देखो, जब भी न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला ढूंढना है कि अच्छा ये न्यूमेरिकल है, मतलब कौन से टॉपिक से है, कौन से टॉपिक से है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे को फॉर्मूला ढूंढना है, और फॉर्मूला ढूंढ के फिर उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला ढूंढेंगे, और फिर फॉर्मूला ढूंढ के देखेंगे कि कौन सी चीज़ गिवन है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और इसके हिसाब से फिर हम लोग इसको आगे डील करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। देखो, ये एक यूनिट खत्म हो गया है, यहाँ पर एक यूनिट खत्म हो जाएगा अभी। दिख रहा ना सही से आपको? तो 1 सेकेंड। क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ, मतलब आप पढ़ सकते हो इसको, इजीली दिख पा रहा है आपको। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये वैसे हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक जर्मेनियम अर्धचालक 300 केल्विन पर चालकता ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम एट 300 केल्विन। तो जर्मेनियम गिवन है और उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, मतलब सिग्मा कैलकुलेट करना है। कहाँ पर? एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी। और उसमें क्या गिवन है? उसमें गिवन है अपद्रव्य सांद्रता Nd गिवन है। Nd क्या होता है? डोनर डेंसिटी गिवन है। तो डोनर आयंस का डेंसिटी गिवन है, कितना है? 4.5 × 10⁻27 पर मीटर क्यूब। डोनर घनत्व गिवन है, ये दाता परमाणु का घनत्व, डोनर डेंसिटी है। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ते जाओ उतनी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ आप। तो आपको Nd पता चल गया, आपको ये सारी चीजें पता चल गई। तो मैं इसको एक बार इसको ऐसे लिख लूँ, ये ऐसा है क्या? एक आपको टेम्परेचर पता चल गया 300 केल्विन। दूसरी चीज आपको कैलकुलेट क्या करना है? सिग्मा कैलकुलेट करना। इतनी बातें पता चल गई, कैलकुलेट सिग्मा करना, टेम्परेचर पता चल गया, Nd पता चल गया। दूसरी चीज आगे कुछ गिवन है, अल्पसंख्यक वाहक सांद्रता भी ज्ञात करो। अल्पसंख्यक वाहक सांद्रता मतलब ये बोल रहा है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक कौन है? जैसे Nd मिलाया, डोनर मिलाया, दाता मिलाया। दाता मिलाते हैं तो n प्रकार का, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है, और n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है, n प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है। तो n प्रकार के सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में, माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में कौन होते हैं? होल होते हैं। तो मतलब होल कैलकुलेट करना है, एक P भी कैलकुलेट करना है ये। और एक और चीज गिवन है, देखो Ni गिवन है आपको, Ni गिवन है कितना? 2.5 × 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ये गिवन है, ठीक है।
और म्यू एन भी गिवन है आपको। म्यू एन देखो, म्यू एन गिवन है, म्यू एन कितना है 0.23 गिवन है, और म्यू पी भी गिवन है। होल का ये क्या है, मोबिलिटीज है, अरे क्या गतिशीलता है होल का और इलेक्ट्रॉन का, दोनों का गिवन है 0.05। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट कैसे करते वो नहीं बता रहा, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो एक आ गया, कोई दूसरा इस टाइप का आ जाए या अलग टाइप का आ जाए थोड़ा बहुत, तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन की अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते, लिखते कैसे कैसे। सबसे पहली चीज तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पता करना है वो चीजें कैलकुलेट कर ली। अब मुझे ये पता चला कि एनडी मैंने डोनर मिलाया है, दाता परमाणु मिलाया है। दाता परमाणु मिलाते हैं तो दाता परमाणु डोनर मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये सेमीकंडक्टर है कैसा, एन टाइप अर्धचालक बन गया मेरे पास में, एन टाइप, एन प्रकार का अर्धचालक है। और एन प्रकार का जब अर्धचालक है तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो पी कैलकुलेट करना है। एक क्या कैलकुलेट करना है मुझे, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी। तो पी क्या होता है, अरे एन प्रकार के अर्धचालक में अभी पी बताया था ना मैंने कि मुझे होल का घनत्व कैलकुलेट करना एन प्रकार के अर्धचालक में, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल का घनत्व पी क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन एन डी। सिंपल सी बात है, क्या आएगा एन स्क्वायर अपॉन एन डी। तो यह आएगा P का वैल्यू आएगा NI स्क्वायर अपॉन एन डी। NI का वैल्यू पता, ND का वैल्यू पता, दोनों का वैल्यू पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू रख के स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना ये तो आपको आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता ही है रे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, ये तो किसको नहीं आती। मेन तो चीज़ है कि ये पता कर सके, ये पता करने के बाद वैल्यू पुट करके तो ये तो कोई कर सकता है। बट मेन जो प्रॉब्लम है ये यहाँ तक इसको सोल्व करने का है। अब P में आपका NI का वैल्यू पुट कर सकते हो, NI का वैल्यू ये रहा 2.5 इंटू 10 टू पावर 19 का स्क्वायर, और ND का वैल्यू ये रहा 4.5 इंटू 10 टू पावर 27। इसको तो आप डील कर लेना। एक चीज़ मिल गई मुझे, P मिल गया, P मिल गया। एक क्या कैलकुलेट करना मुझे, कंडक्टिविटी, चालकता कैलकुलेट करनी है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, चालकता कैलकुलेट करनी है। चालकता, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये रहा, जनरल फॉर्मूला ये होता है। अगर ये फॉर्मूला है तो वो जो आगे मैंने करवाया ना उसके आगे आप क्या कैलकुलेट करोगे, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे। कंडक्टिविटी क्या होता है, एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू पी। आपके पास सब कुछ तो पता है आपको एन पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में पी तो पता कर लिया आपने। एन क्या होगा इसमें एन क्या होगा, इसके अंदर जो 1 सेकेंड, एन जो एन होगा वो क्या होगा, एन होगा एन डी के बराबर। P का तो फॉर्मूला ये होता है और N का फॉर्मूला क्या होता है, एन डी के बराबर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो N तो एन डी के बराबर हो गया और P किसके बराबर हो गया, NI स्क्वायर अपॉन एन डी के। तो इन दोनों का वैल्यू अपने पास, N का भी पता है, P का भी पता है, म्यू एन पता है, म्यू पी पता है। तो ये जब चारों ही पता है मुझे, तो N पता है, P पता है, E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, म्यू ई पता है, म्यू पी पता है। सबके वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और वैल्यू पुट करके यहाँ से कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन जो फंडा है अपने पास में क्या है, क्वेश्चन की अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। एग्जाम में तो न्यूमेरिकल चेंज कर दिया तो आप कितने न्यूमेरिकल रटोगे, आपको मेथड पता होना चाहिए। तो वैल्यूज क्या क्या गिवन है, पहले तो ये चेक किया करो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर क्या क्या पूछा है, फिर ये सोचा करो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसको कंप्लीट कर लेना आप। मैं नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो ये न्यूमेरिकल खत्म होते ही ये यूनिट खत्म हो जाएगी अपनी। ठीक है।